नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। 125 का स्टॉक है और 3% की स्टॉक में गिरावट हुई है। बात करेंगे इस वीडियो में कि 3 बड़े कारण कौन से हैं जिसकी वजह से आज गिरावट हुई है। सेल में कुछ इंपॉर्टेंट हुआ है इस समय पे एलआईसी की तरफ से, जिसकी वजह से यहाँ पर और ज्यादा गिरावट होने की संभावना है। बात करेंगे कि क्या यहाँ पर आपको स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या फिर निकाल देना चाहिए। हालांकि मार्केट में भी आज गिरावट हुई है, उसको देखते हुए क्या डिसाइड करना चाहिए, किस टारगेट के लिए रुकना है या खरीदारी करनी है या नहीं, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। बात करें सेल की या मेटल सेक्टर की, तो मेटल सेक्टर लगातार रैली में था। लाइफ टाइम हाई के आसपास आपका निफ्टी 50 लगा रहा था लगातार। आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है बाजार में। तो अगर 5 से 6 सेशंस में निफ्टी 50 आपका लाइफ टाइम हाई लगा रहा है, बैंक निफ्टी आपका ऊपर भाग रहा है, सेंसेक्स आपका ऊपर भाग रहा है, तो एक दिन की गिरावट से आपको क्रैश लाइक फीलिंग तो नहीं ही आए तो ही बेहतर है आपके लिए। आप एकदम नए हैं, अगर आप कल ही आए हैं बाजार में तो भी आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट साइकिल है, कभी तेजी आएगी कभी गिरावट आएगी। 3% की गिरावट बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है। सबसे पहला कारण जो रहा है आज सेल में गिरावट का, वो रहा है मार्केट इन्फ्लुएंस्ड गिरावट, यानी कि मार्केट में आज गिरावट हुई, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई। और क्योंकि बहुत दिनों से ये बात हो रही थी कि मार्केट क्रैश कर सकता है, मार्केट में क्रैश आने वाला है, पैसा निकाल लो अपना, और सबसे बड़ा क्रैश आएगा 2020 का क्रैश होगा, 2021 का क्रैश होगा। ये पैनिक जो क्रिएट किया गया था मार्केट में, उसकी वजह से थोड़ी सी पैनिक सेलिंग देखने को मिली सेल में भी। हालांकि समझदार लोग हैं और रिटेल इस समय जो बादशाह बना बैठा है बाजार का, वहां से बहुत कम डंपिंग आई है। अगर आप एफआईआई और डीआईआई का डेटा देखेंगे तो यहाँ से थोड़ी सी डंपिंग आज के दिन में चल रही है। 1700 करोड़ की बिकवाली डीआईआई ने पिछले दिन की थी, आज भी इन्होंने बिकवाली ही की है। डेटा अगर आप देखेंगे रात तक तो आपको पता लगेगा। बट यस, डीआईआई और एफआईआई में से एक बिना एक बिकवाली कर रहा है और मार्केट से अपना पैसा सक आउट कर रहे हैं। यही कारण है कि मार्केट थोड़ा सा न्यूट्रल जोन में रहे, और मार्केट को इस समय पे न्यूट्रलिटी में रखना इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, क्योंकि अगर आप मार्केट को बहुत तेजी से बहुत ऊपर लेकर के जाएंगे तो वो मार्केट के लिए और रिटेल इन्वेस्टर के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इतनी जल्दी इतना पैसा बनेगा तो गिरावट भी उतनी ही तेजी से हो सकती है। यही बड़ा कारण है कि मार्केट को न्यूट्रल जोन में रखा जा रहा है। तो पहला कारण है कि मार्केट इन्फ्लुएंस गिरावट है। दूसरे कारण की अगर आप बात करते हैं, दूसरा जो बड़ा कारण है वो ये कि मार्केट थोड़ा सा आपका ओवरबॉट जोन में चला गया था। और अगर आप इसी को वीकली चार्ट पे भी देखते हैं तो वीकली चार्ट भी आपको हालांकि ठीक दिखाई देता है, बट यस, डेली चार्ट में थोड़ा सा ऊपरी स्तर पर हमारा स्टॉक निकल गया था और यही कारण रहा कि स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट संभावित हो गई थी। यहाँ पे टेक्निकल एरर जिसे कहा जाता है कि टेक्निकली थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। अभी यहाँ पर स्टॉक आपका एकदम परफेक्ट जोन में है तो खरीदारी बिल्कुल की जा सकती है। थर्ड रीजन जो बड़ा रीजन है आपके सामने, उसकी बात करें, एलआईसी ने यहाँ पे 82 लाख शेयर्स यहाँ पर डंप कर दिए हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज अपलोडेड 82 lakhs इक्विटी शेयर्स और 2% के आसपास का जो स्टेक कंपनी में होल्ड किया था वहां से डंप कर दिया है। 6.5% के आसपास ये होल्ड कर, सॉरी 8.5% के आसपास होल्ड करते थे एंड नाउ दे आर होल्डिंग अराउंड 6.68%। तो अभी भी एलआईसी के पास काफी अच्छा स्टेक रखा हुआ है। कंपनी धीरे धीरे निकलना चाह रही है। एलआईसी जो है अब सेल से माल की बिकवाली हुई, दैट डजंट मीन कि सेल में कोई खराबी है। एलआईसी को प्राइवेट करना है या आईपीओ जारी करना है, बहुत सारे काम करने हैं एलआईसी के साथ। एलआईसी धीरे धीरे करके अपनी स्टेक्स को कम कर रही है बहुत सारी कंपनीज में। तो सेल अकेलौती ऐसी कंपनी नहीं जहां से एलआईसी ने निकलने का फैसला लिया है, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। बट हाँ, यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम ये हो सकती है क्योंकि 82 लाख यानी 8 मिलियन शेयर्स के आसपास अगर यहाँ पर डंप किए जाएंगे तो उनकी जो सप्लाई है, फ्री सप्लाई में माल आ जाएगा और उसको जो अब्जॉर्ब होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो स्टॉक जो है आपका वो थोड़ा सा न्यूट्रल हो सकता है, ये फिक्र आपको हो सकती है। तो घबराना नहीं है, बने रहिए। एक अच्छा सपोर्ट आपका इस पॉइंट पर है, अराउंड 123-124 रुपए के आसपास का ये। तो बने रहिए। 124-123 से नीचे की गिरावट मैं एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहा हूं यहाँ पर। अगर यहाँ से नीचे की गिरावट होती भी है तो भी आप होल्ड करें, क्योंकि होल्ड क्यों करना है उसके बारे में बात करें तो उसके बारे में बात करने से पहले आप इसके फंडामेंटल्स में नजर डालते हैं तो कंपनी फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है। आपको ये बात मानना पड़ेगा कि कंपनी ने पिछले दिसंबर 2018 से फाइनेंशियली काफी अच्छा ग्रो किया है, एक अच्छा मार्जिन होल्ड करती है कंपनी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफी बेहतरीन होल्ड करती है कंपनी। जिस वजह से आपने इस कंपनी में पैसा लगाया था वो वजह थी, एक तो डिमांड बढ़ रही है तेजी से, अभी भी डिमांड बहुत अच्छी बढ़ रही है। इंडिया बाहर आ रहा है लॉकडाउन से, इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड है। डेवलपमेंटल मोड में पूरा दुनिया घुस रहा है क्योंकि पिछले 2 साल में जितने भी बड़े प्रोजेक्ट थे वो पोस्टपोन किए गए हैं। ऐसे में जब अब मौका मिला है तो यहाँ पे मेटल्स की डिमांड अपने आप बढ़ने वाली है, और अगर मेटल्स की डिमांड बढ़ती है, चाइना इंटरवीन नहीं कर सकता है, तो इंडिया मार्केट लीडर बन के उभरेगा। और ये मौका है आपके सामने भी पैसा बनाने का। मेटल सेक्टर में, पावर
सीमेंट की स्टॉक से भी भागते हुए दिखाई देते हैं, बट क्योंकि बारिश दोबारा से वापस आ रही है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है सीमेंट स्टॉक्स में। बट यस, जितने भी डेवलपमेंटल सपोर्टिव स्टॉक्स हैं आपके सामने, उनमें एक अच्छी रैली की उम्मीद आपको करनी चाहिए। सेल उनमें से एक है और सेल के टारगेट्स काफी हाई हैं। अगर आप 1 साल की भी बात करते हैं तो 1 साल में आपका जो सेल है ये आपका पैसा डबल कर सकता है। यही बात है कि जिसकी वजह से अगर आप केडिया साहब की बात करें या झुनझुनवाला साहब की बात करें तो उन्होंने अपनी स्टेक्स बढ़ाए हैं, बरकरार रखे हैं इस स्टॉक में। विजय केडिया साहब ने अभी-अभी अपनी बाइंग की थी, मैंने आपको वो खबर भी दिखाई थी शेयर की पिछली वीडियो में, शायद लास्ट वीडियो में। आप वो देख सकते हैं अगर उनका पोर्टफोलियो देखना है तो। बाकी अगर आप बात करें तो सेल एक अच्छी स्टॉक, एक अच्छी कंपनी बन के उभर रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। मार्केट लीडर बनने का सपना सेल का था और वो लगातार पूरा भी हो रहा है। तो खरीदारी करने की मेरी सलाह रहेगी। यही नहीं, अगर आप एफआईआई, एफपीआई की बात करें तो इन्होंने भी अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया था। अगर आप बात करेंगे तो 0.5% के आसपास इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग को इंक्रीज किया था इस क्वार्टर में। सितंबर क्वार्टर के आसपास भी अगर आप देखेंगे, और ये जून क्वार्टर की शेयर होल्डिंग है, बट यस, लगातार इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है। सितंबर क्वार्टर भी आप फाइल होने दीजिए, वहां पर भी आपको पता लगेगा। लगातार इन्होंने, अगर आप पिछला 3 क्वार्टर भी देखते हैं तो इन्होंने लगातार अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है और ट्रेंड कह रहा है कि यहाँ पर इस बार भी इनकी शेयर होल्डिंग को इंक्रीज किया गया होगा। राकेश झुनझुनवाला साहब का बड़ा नाम भी शामिल हो चुका है इस कंपनी में। 1.5% के आसपास की शेयर होल्डिंग होल्ड करते हैं ये। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे बहुत सारे फैक्टर्स हैं सेल में होल्डिंग रेटिंग देने का। मेरे हिसाब से डिमांड है, खबरें अच्छी हैं, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है और मार्केट अभी भी अपने लेवल्स को बरकरार रख रहा है। तो होल्ड कीजिए आप इस स्टॉक को। निकलने की सलाह मेरी आपको यहाँ पर नहीं रहेगी। एक पॉजिटिव खबर और दिखा देता हूं मैं आपको यहाँ पर। ये राकेश झुनझुनवाला साहब का इंटरव्यू था और इन्होंने बोला है कि कमोडिटी जो सुपर साइकिल है वो अभी खत्म नहीं, शुरुआत भी नहीं हुई है सही से। 5 से 7 साल मेटल सेक्टर के होने वाले हैं। सेल में, नाल्को में यही बड़ा कारण है कि इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है। अगर आपने अभी तक पैसा नहीं लगाया है तो शॉर्ट टर्म के लिए ना लगाओ, लॉन्ग टर्म के लिए आओ, सेल को रखो। क्योंकि आप कई बार देखते हो कि आपने पैसा निकाल लिया, स्टॉक डबल हो गया, 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया। तो वो काम सेल और नाल्को के साथ मत करना। नाल्को की वीडियो मैंने अलग बना रखी है, वो आप देख लेना। बाकी अगर यहाँ पर बात करें तो स्टॉक में आपको अच्छा खासा मुनाफा आने वाले 5 सालों में देखने को मिलने वाला है। तो बने रहिए बाजार में, बने रहिए सेल के साथ। चार्ट की बात करें, पहला टारगेट, पहला मुनाफा कहां पर आएगा आपको, तो देखिए सबसे पहले अगर आप इसे वीकली चार्ट पर बुक करते हैं तो वीकली चार्ट आपका आ जाता है यहाँ पर 144, जिसका प्रीवियस हाई के आसपास था। वहां पर 144 145 के आसपास का एक अच्छा रेजिस्टेंस फेस करेगा स्टॉक आपका, और वो पहला टारगेट होगा। सेकंड टारगेट विल बी अराउंड 168 रुपीज। बेचना नहीं है, मैं बस रेजिस्टेंस बता रहा हूँ आपको। अगर आप वीकली चार्ट देखें तो आपका जो वीकली चार्ट है वो भी न्यूट्रल हो चुका है। तो न्यूट्रल चार्ट का मतलब है कि स्टॉक आपका जल्दी ही भागता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर बात करें आरएसआई की, 56 का आरएसआई है, एक अच्छे जोन में ही, स्पेस काफी है आपके सामने और स्टॉक आपको अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है। थोड़ा न्यूट्रल है, टाइम करेक्शन जरूर है, प्राइस करेक्शन कम से कम नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो उसका इंतजार कीजिए आप। मार्केट में अगर बुलिश पैटर्न बन रहे हैं, अगर स्टॉक में बुलिश पैटर्न बन रहे हैं, खबरें अच्छी आ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बेचने का कोई कारण होना चाहिए। आज गिरावट हुई है पूरा, अगर आप देखेंगे तो बेसिकली वो गिरावट मैंने जहां 3 कारण बताए, कोई भी कारण इंटरनल नहीं, कंपनी अभी भी स्ट्रांगली स्टैंड करती है। इसीलिए बोलूंगा कि खरीदारी करो अगर नहीं किया है तो, और होल्ड करो अगर आपने खरीदारी कर रखी है। मार्केट जब तक 18 के ऊपर है तब तक मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर होल्ड करना चाहिए, बाजार को भी, स्टॉक को भी, और बने रहिए सेल के साथ। लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए। गिरावट होती है एवरेज आउट करके प्राइस नीचे लेकर के आना, बट निकलने की गलती मत करना, वो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। वीडियो यहीं खत्म करते हैं। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो।